अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी वक्त के बारे में। वो दिन जब इस उम्मत ने अपने दिल की धड़कन और सुकून को खो दिया। पूरी कायनात खामोश थी और जन्नत इंतज़ार कर रही थी। मदीने के एक छोटे से कमरे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ धीरे धीरे बस यही कह रहे थे कि अस्सला अस्सला। यहाँ तक कि वो अपनी आखिरी सांस तक हमारे नबी बस हमारे बारे में ही सोच रहे थे। हमारे नबी आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वलहिकनी फिर रफ़ीक़ी लाला। इसका मतलब होता है कि ए अल्लाह, मुझे बख्श दो, मुझ पर रहम फरमाओ और मुझे सबसे आला तरीन लोगों के साथ शामिल करो। हमारे नबी को तकलीफ़ आहिस्ता या आसानी से नहीं आई। उनके पूरे जिस्म में एक बुखार थी जो बढ़ रही थी। वो मुबारक जिस्म जिसमें कुरान था तो तहज्जुद में तब तक खड़े रहते जब तक कि पैर सूज ना जाए, जो हमारे लिए उहुद के मैदान में खून बहाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि उन्होंने किसी और को ऐसे दर्द में लरसते नहीं देखा जिससे हमारे नबी लरस रहे थे। भले ही उनकी ताकत ख़त्म होती जा रही थी, पर उनके फ़िक्र अपनी उम्मत के लिए कभी ख़त्म नहीं हुई थी। अपने सारे दर्द और कमज़ोरी में भी बार बार अपनी धीमी सी आवाज़ में बस वो यही पूछ रहे थे, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ी? मानो कि उनका दिल मस्जिद में ही है। जब उनके पैरों में चलने की ताकत नहीं रह गई तो दो शख्स के सहारे वो चल रहे थे मस्जिद जाने के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें दुनिया से मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें नमाज से मोहब्बत थी, जो उनकी उम्मत को अल्लाह से जोड़े रखती है।